बुधवार को मन्नानी मियाँ की अध्यक्षता में रजा एकेडमी ने एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं और बुद्धिजीवियों ने हिस्सा लिया। मन्नानी मियाँ ने वसीम रिजवी की किताब पर पाबंदी लगाने की मांग की। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने कहा कि मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपने पैगंबर का अपमान नहीं। उन्होंने बताया कि मुंबई से रजा एकेडमी के प्रवक्ता मौलाना मोहम्मद अब्बास रिजवी ने मुंबई के पायोधनी पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है, जिसमें आरोपी की गिरफ्तारी और अपमानजनक पुस्तक पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि देश का हर मुसलमान वसीम रिजवी के खिलाफ संविधान के दायरे में मुकदमा दर्ज कराए। तहफ़्फ़ुज़ नामुस रिसालत के ताल्लुक़ से था और इसका जो ख़ास मकसद है सिर्फ़ और सिर्फ गुस्ताख़ रसूल मलऊन मुर्तद वसीम रिजवी के ताल्लुक़ से आज के इस इजलास ने और उलमाए किराम ने ये मुतालबा किया है हुकूमत से कि वसीम रिजवी को फ़ौरन गिरफ़्तार किया जाए और उसको कैफ़रे किरदार तक पहुंचाया जाए, चूँकि गुस्ताख़ रसूल है वो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता है। वो हर चीज़ को बर्दाश्त कर सकता है, भूखा रह सकता है, प्यासा रह सकता है, मगर वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप बहुत लंबे समय से वसीम रिजवी का विरोध करते चले आ रहे हैं और जगह जगह पूरे देश भर में और 20 हज़ारों मुकदमे भी दर्ज हुए। अभी तक हुकूमत ने आपकी बात को नहीं सुना है, तो क्या आज के कार्यक्रम से आपको लगता है कि हुकूमत आपकी बात को सुनेगी? हुकूमत की उसको पुष्पनाही हासिल है और वो हुकूमत की सरपरस्ती में ही ये तमाम खुराफात बकवास कर रहा है। इस वजह से मुसलमानों की तमाम जद्दोजहद और तमाम कोशिशें रायगा जा रही हैं, मगर आज के इस इजलास से हम पूरी उम्मीद हैं और हमारा जो जमहूरी निज़ाम है, संवैधानिक अधिकार हैं, उसके तहत हमें उम्मीद है वसीम रिजवी को हुकूमत कैफ़रे किरदार तक पहुंचाएगी। जैसे कि 10 महीने 11 महीने किसानों ने आंदोलन किया और उस आंदोलन के दौरान देश की काफ़ी राजनीतिक पार्टियां उनके साथ आईं और आपके तो मज़हब पर उंगली उठाई है उसने, और आपके साथ कोई राजनीतिक पार्टी नहीं आती है और मुस्लिम वोट मांगती है। इस पर आपका क्या कहना है? ये बिल्कुल बात दुरुस्त है आपकी कि कृषि कानून के तहत तमाम किसान लामबंद हुए और उन्होंने मुत्तहिदा महाज बनाया, उसके तहत धरना प्रदर्शन किया और हुकूमत को मजबूर कर दिया कि कानून वापस लिया जाए। बिल्कुल ऐसे ही ये हमारे लिए एक मिसाल है और हमारे लिए ये किसान एक सबक भी हैं कि हमें मुत्तहिद होना चाहिए और मुत्तहिद होकर के 3 तलाक़ का जो कानून है और वसीम रिजवी का मुद्दा, इन तमाम मामलात को लेकर के मुसलमान जमहूरी निज़ाम के तहत, संवैधानिक अधिकारों के तहत वो एहतजाज करें। तो मैं समझता हूँ कि अगर 30 करोड़ मुसलमान एक साथ सड़कों पर अगर बैठ गए तो ये कानून वापस लिया जाएगा और इस खबीस मलून मरदूद को जेल की सलाखों को भेजा जाएगा। तो वसीम रिजवी ने माज़अल्लाह कुरान पाक की 26 आयतों पर इतराज़ किया और उसके बाद उसकी जुर्रत और हिम्मत यहाँ तक हुई कि उसने हुजूर की गुस्ताखी पर पूरी एक किताब लिख दी और जिसके 19 उसने बाप बांधे हैं और उसने ऐसी सख्त तौहीन की गई है कि आज तक ऐसी तौहीन मैं समझता हूँ कि किसी ने नहीं की, बल्कि शैतानी वर्सेस जो किताब सलमान रुश्दी ने लिखी थी उस किताब से भी ज़्यादा ख़तरनाक इसकी किताब है। जिस तरीके से उसकी किताब पर पाबंदी लगी थी, इसी तरीके से हम मुसलमानान हिंद का मुतालबा है, रज़ा एकेडमी का मुतालबा है कि वसीम रिजवी की किताब पर पाबंदी लगे और उसको गिरफ्तार किया जाए और उसको सज़ा दी जाए। कि वसीम रिजवी को हम फांसी दिलवा दें, ये तो हमारी एक जीत होगी, नहीं तो खुद मरेगा जलेगा। खुद उसने पैगाम दे दिया कि अब हमें किसी हिंदुस्तान के कब्रिस्तान, चाहे सुन्नी का कब्रिस्तान हो या शियाओं का कब्रिस्तान में, उसमें जगह मिलने वाली नहीं। उसने खुद अपना अंजाम बयान कर दिया कि हम इन जहन्नमियों के साथ जलने को लिए तैयार हैं और कोई पंडित उसका आग लगाएगा। हजरत, मैं ये जानना चाह रहा, अभी पिछले कुछ दिन पहले आपने लाहौर पढ़ने का ऐलान किया था, जो अब आपने पढ़ा था, सरकार जब भी नहीं पसीदी, सरकार पसीजी नहीं ना पसीजे,
ہٹلر بھی مر گیا، بہت سے چنگیز خاں ختم ہو گئے، یہ بھی تباہ و برباد ہوں گے، یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر مسلط ہے۔ جب ہم صحیح مسلمان ہوں گے، سرکار پر مریں گے تو یہ بھی مریں گے، جب یہ مریں گے تو کچھ حکومت بدلے گی، سوچے گی۔ ایسی دیکھو کسانوں نے کس طرح سے ان کا ناک میں دم کرنے کے بعد قانون کو ان کو واپس کرنا پڑا، یہ کسانوں سے ڈر گئے۔ مسلمان اتنا کروڑ ہوتے ہوئے آج ایک بات بھی نہ منوا سکے، یہ مسلمانوں کے لیے ڈوب مرنے کی بات ہے۔ جہاں حضرت آپ نے بات کری کسانوں کی، تو کسانوں کے ساتھ کانگریس، سماجوادی اور انیہ پارٹیاں بھی آئیں، مسلمانوں کے ساتھ یہ پارٹیاں نہیں آ رہی ہیں۔ مسلمانوں ارے بھائی نہیں آ رہی ہے تو یہ تو ہماری کمزوری ہے کہ نہیں آ رہی ہے۔ یہ جب ہمیں دیکھیں گے ہم مضبوط ہیں تو ہمارا سہارا لیں گی، ہاں ہمارے لیے کہیں گی، یہ کہیں گے کہ یہ مسلمان جو آیا ہے میدان میں یہ رسول اللہ کی محبت میں آیا، اپنی دنیا بنانے نہیں آیا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آیا۔ تو یہ کانگریس بھی آئے گی، سماجوادی بھی آئے گی، بی جے پی بھی آئے گی، ہر سنی مسلمان کے ساتھ میں سیکولر ہندو بھی آئے گا۔ کوئی یہ نہیں چاہتا کہ ہندوستان میں آگ لگے، جب آگ لگے گی تو پڑوسی کا گھر بھی جلے گا، یہ نہیں کہ صرف مسلمان کا گھر جلے گا۔ مگر یہاں تو پارٹیاں مسلمانوں پر ووٹ لینے کے لیے مسلمانوں کو بہت زیادہ اپنا ہمدرد بنا رہی ہیں، سب کچھ کر رہی ہیں، پھر بھی اتنی بڑی گھٹنا پہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں جب ہیں۔ مرکز بریلی شریف بولے گا کہ یہ نہیں آیا، وہ نہیں آیا، محبت رسول میں نہیں آئے، جب ہمارے رسول کی گستاخی ہے تو ہمیں جینے کا کیا حق بنتا ہے؟ یہ سر ہمارا گردنوں پر ہے، یہ کیسے ہے؟ یہ حضور کی برکت ہے کہ ہمیں زمین و آسمان ان کی وجہ سے ملا۔ اگر حضور نہ ہوتے، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، یہ سب احمد رضا کا فرمان۔ تو انہوں نے بتایا حضور اگر نہیں تو کچھ نہیں، آج حضور پر گالیاں دے اور ہمارا سر سلامت ہو، یہ کیسی بات ہے؟ بریلی کا مسلمان نکلے گا، بمبئی سے آیا مسلمان تو وہ بھی سنی ہے، ہم نکلیں گے تو سنی ہے، یہ جب سنی نکلیں گے تو کانگریس بھی سر جھکائے گی، سب ہمارے سامنے پیر پہ پڑیں گے، انہیں ووٹ کے محتاج ہیں، ہم ان کے